आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन वाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में बताने जा रही हूँ। तो प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके बारे में समझें। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है किसी बाह्य उद्दीपन या वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि उद्दीपन या वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रति अनुक्रिया, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, अनुक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप होता है, इस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो ये है छींकना, खांसना, जम्हाई आना, या किसी स्वादिष्ट वस्तु को देखकर, अच्छे भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। और भी है, जैसे तेज रोशनी में हमारी पलकें बंद हो जाती है, ये सारी प्रतिवर्ती, या तेज़ आवाज़, हॉर्न की तेज़ आवाज़ या किसी तेज़ आवाज़ सुनकर हम चौंक जाते हैं, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम समझें प्रतिवर्ती क्रिया होते कितने प्रकार के हैं। तो स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सरल प्रतिवर्ती क्रिया। सरल प्रतिवर्ती क्रिया सरल प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप होता है, इस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए सरल प्रतिवर्ती क्रिया को हम ऐच्छिक क्रिया भी कह सकते हैं। अनैच्छिक, क्योंकि यह अपने आप होता है, इसलिए हम अनैच्छिक क्रिया भी कह सकते हैं। और इसे जन्मजात भी कह सकते हैं, क्योंकि यह जनकों से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है और अपने आप होता है। तो इसका उदाहरण भी वही सब है, छींकना, इसका एग्जाम्पल वही है, छींकना, खांसना या जम्हाई आना। छींकना, खांसना, जम्हाई आना, जम्हाई आना, इन सब क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने आप होता रहता है, इसलिए ये सरल है, अनैच्छिक है या जन्मजात है। अब हम देखें इसके दूसरे प्रकार क्या हैं। दूसरा है उपार्जित प्रतिक्रिया। उपार्जित प्रतिक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा होता है, इसलिए इसे ऐच्छिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, यानी इसका हमारे इच्छा के अधीन होना होता है। ऐच्छिक प्रतिक्रिया, इसको हम पहले सीखते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है साइकिल चलाना। साइकिल चलाना पहले सीखा जाता है, फिर उसके अनुसार व्यवहार होता है। साइकिल चलाना, नृत्य करना
गाना गाना, ये सब आपका उपार्जित या ऐच्छिक प्रतिक्रिया है जो हम जीवन में अर्जित करने के बाद करते हैं। तो इस तरह से प्रतिवर्ती क्रिया स्वभाव के आधार पर दो प्रकार का हुआ। सरल, जिस पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अपने आप होता है। छींकना खांसना ये बोर्ड मॉडल है, एक तरह से एग्जाम में आता है कि छींकना, ऑब्जेक्टिव में छींकना खांसना किसका उदाहरण है, तो प्रतिवर्ती या सरल प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। जबकि उपार्जित प्रतिक्रिया हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं, यानी पहले इसको सीखते हैं, उसके बाद उसकी अनुक्रिया करते हैं। साइकिल चलाना, नृत्य करना, गाना गाना, ये सब उपार्जित प्रतिक्रिया है। अब हम इसके आगे चलें प्रतिवर्ती चाप के बारे में। प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो प्रतिवर्ती चाप या अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। चलिए समझें रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो न्यूरॉनों में संवेदनाओं का संचरण जिस पथ से होकर होता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो सूचनाओं या संवेदनाओं का संचरण न्यूरॉनों में एक पथ से होकर होता है, इसी पथ का नाम है प्रतिवर्ती चाप। तो अब हम देखें प्रतिवर्ती चाप के कौन कौन से घटक हैं और वे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती चाप का घटक है ग्राही अंग। पहला नंबर आपका आया ग्राही अंग। वैसा अंग जो सूचनाओं या संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है उसे ग्राही अंग कहा जाता है। जैसे ग्राही अंग के रूप में एग्जाम्पल हो गया त्वचा। त्वचा क्या होता है? सूचनाओं को ग्रहण करता है, जैसे पीन का चुभना या गर्म वस्तु पर हाथ पड़ना, तो हम उस तरह से उसको हटाने की कोशिश करते हैं। यानी त्वचा ही वह अंग है जो सभी संवेदनाओं या सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है, इसलिए त्वचा ग्राही अंग का कार्य करता है। नंबर 2 संवेदना मार्ग। संवेदना मार्ग जिस मार्ग से होकर सूचनाएं आगे बढ़ती हैं उसे संवेदना मार्ग कहा जाता है। अब संवेदना मार्ग का निर्माण कौन करता है? तो इसका एग्जाम्पल कहिए या संवेदना अंग का निर्माण। संवेदी न्यूरॉन ही संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ त्वचा, यहाँ से सूचना गया संवेदना मार्ग में। अब तीसरा हो गया तंत्रिका केंद्र। नंबर 3 तंत्रिका केंद्र। संवेदना मार्ग से आए हुए सूचनाओं को जो केंद्र ग्रहण करता है उसे कहते हैं तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र का उदाहरण है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और उसको उसके अनुसार आदेश देने का कार्य करते हैं। संवेदना मार्ग से आए हुए सूचनाओं को मस्तिष्क या मेरुरज्जु ग्रहण कर उसके अनुसार उचित आदेश देने का कार्य करते हैं। तो ये हुआ तंत्रिका केंद्र जो मिलकर बना होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। अब हम आए नंबर 4 प्रेरक मार्ग। जिस मार्ग से होकर, ये हुआ प्रेरक मार्ग,
जिस मार्ग से होकर सूचनाएं मेरुरज्जु से निर्गत आदेश आगे की ओर जाती हैं उसे कहते हैं प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग का निर्माण प्रेरक न्यूरॉन करते हैं। तो प्रेरक मार्ग का एग्जाम्पल हो गया प्रेरक न्यूरॉन। और अंतिम 5वां है अभिवाही अंग। 5वां अभिवाही अंग। सूचनाओं को प्रेरक मार्ग से जो आदेश के रूप में आता है उस आदेश के अनुसार जो ग्रहण करने वाला अंग है उस अंग का नाम है अभिवाही अंग। यानी अभिवाही अंग मस्तिष्क और मेरुरज्जु से आए हुए आदेशों को ग्रहण कर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। तो अभिवाही अंग का एग्जाम्पल हो गया पेशियाँ। अब इसको हम फिगर से समझें कि कैसे प्रतिवर्ती चाप क्रिया करती है। तो सबसे पहले ये 5 अंग हैं, घटक हैं। प्रतिवर्ती चाप के 5 घटक: ग्राही अंग, संवेदना मार्ग, तंत्रिका केंद्र, प्रेरक मार्ग और अभिवाही अंग। चित्र में देखें, ये त्वचा हमारे शरीर में पीन का चुभना या कुछ भी क्रिया जो होती है गर्म वस्तु पर हाथ रखाने से फट से ये वो ना, या बिजली का झटका लगने में झट से हाथ को खींच देना। तो जैसे ही त्वचा में पीन चुभता है, त्वचा हो गया ग्राही अंग, उसकी सूचना संवेदना मार्ग से होते हुए तंत्रिका केंद्र में आती है। ये तंत्रिका केंद्र है जो मेरुरज्जु और मेरुरज्जु का संबंध मस्तिष्क से है, जो मेरुरज्जु तक जाता है और मेरुरज्जु आए हुए संदेशों के अनुसार उचित आदेश देता है। यानी इसका पथ हम इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे गया अभिवाही अंग से और ये ऐसे आकर मस्तिष्क मेरुरज्जु में गया, मेरुरज्जु से मस्तिष्क में इसकी सूचना गई और इसके अनुसार उचित आदेश मिला। अब ये उचित आदेश प्रेरक मार्ग के द्वारा अभिवाही अंग में आते हैं और अभिवाही अंग इन आदेशों के अनुसार कार्य करता है। अब अभिवाही अंग कौन सा है? तो पेशियाँ। अब पेशियाँ जैसे पीन का चुभना और इसकी सूचना फटाक से संवेदना मार्ग से होते हुए तंत्रिका केंद्र यानी मेरुरज्जु और मस्तिष्क को जाती है। मस्तिष्क उसके अनुसार उचित आदेश निर्गत करता है और प्रेरक मार्ग से होते हुए अभिवाही अंग में आते हैं। अभिवाही अंग को ये आदेश के अनुसार समझ में आता है कि हाथ खींचना है। ये काम इतनी जल्दी होती है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं करते हैं। जितना देर में हम सोचते हैं उतना देर में तो हमारा हाथ अलग से पीन चुभ गया तो हाथ फटाक से अलग हो जाता है। इस तरह से सूचनाओं का एक निश्चित पथ होता है जिससे होकर मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक जाते हुए सूचना पुनः पेशियों या अभिवाही अंग तक आती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मस्तिष्क के बारे में